नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले भाग में हमने लासापा से संबंधित एवं मासापा से संबंधित बीजगणितीय फलनों के लिए लासापा तथा मासापा निकालना सीखा। उस पर काफी अच्छे सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व किए। अब बारी हमारी है कि हम लासापा तथा मासापा स्पेशली संख्याओं पर चलकर समझ लें, थोड़ा नंबर सिस्टम पर समझ लें, क्योंकि उस पर भी हमारे पास बहुत सारे सवाल बनते हैं और बिल्कुल उनका अप्रोच भी अलग ही होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं लासापा यानी कि एलसीएम की। एलसीएम क्या है? सबसे पहले तो जवाब है वह छोटी से छोटी, आज मैं संख्या के हिसाब से बोलने वाला हूं इसलिए ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी संख्याओं से कट जाए, जो दी संख्याओं से कट जाए। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन पर ध्यान दें, ये बहुत अंडरलाइन करने वाली चीज है। बहुत सारे क्वेश्चन में जब छोटी से छोटी पूछता है तो ये इशारा है कि आपको उस सवाल में एलसीएम या लसापा ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई है। और इसके अलावा अब सवाल उठता है कि सर लासापा निकाला कैसा जाएगा? तो पिछले क्लास में जैसे आपने सीखा वो तो एक तरीका है ही है कि आप किसी भी दी गई संख्या का फैक्टर कर लें। जैसे एग्जांपल ले ले, 12 है मेरे पास और 15, में दो छोटे एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें बढ़ा लूंगा। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12 और 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15। तो लासापा निकालने का सिंपल रिवाज ये है कि सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या उठा लें, उसे लिख लें, ठीक है, और फिर शेष जितनी बची संख्याएं हैं उसे उठाकर रख लें। जैसे 2, 2 और 5, तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60, 12 और 15 का लसापा क्या आ जाएगा? 60। ये हमारी पहली विधि है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, अब इस गुणनखंड विधि को मैं थोड़ा और इजियर बना रहा हूं। मैं 3 तरीका बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली विधि हो गई। और दूसरा इसको लिखने का तरीका था, दो बार आया था तो 2 का स्क्वायर, 3 पर 1, 3 पर 1 और 5 पर 1। अब यहाँ पर या लगाकर आप ये भी कह सकते हैं कि लसापा निकालने का एक विधि ये भी है सर कि आप प्रत्येक प्राप्त संख्या का उच्चतम घात अपने ऊपर रख लें। फिर से सुन लीजिएगा, प्रत्येक संख्या जो आपके फैक्टर्स में आ रही है उसकी हाईएस्ट पावर आप रख लें। जैसे मैं कहूंगा 2 आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है और कहीं आ नहीं रहा है, तो उस पर हाईएस्ट पावर 2 है। 3 दो जगह आ रहा है, दोनों जगह एक ही है, तो हाईएस्ट पावर 1 है। और अंत में 5 की बात कर ले, 5 पर भी क्या है? 1 है, तो 5 पर 1 लग गया। तो 4 तिया 12 पंजे 7, ये तरीका हो गया गुणनखंड विधि। एक और विधि है हमारे पास जिसे हम लोग भाग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग विधि कहते हैं। इस भाग विधि में क्या होता है, इन संख्याओं को हम लेकर क्रम से इसे काटते चलते हैं। जो नहीं कटेगा उसे दशमलव में नहीं काटेंगे, केवल उतार लेंगे। जैसे 12 15 है तो 12 2 से कट जाता है, आप 2 यूज करेंगे, 2 छक्के 12। 15 काटने पर दशमलव में आता है, इसलिए उसको केवल उतार लेंगे, काटेंगे नहीं। फिर कहेंगे सर 6 2 से कट रहा है, तो 2 तिहाई 6, इसके बगल में 15 उतर आएगा क्योंकि 2 से 15 कटेगा नहीं। फिर 3 उठा लेंगे और 3 एक्का में 3, 3 पचे 15। फिर 5 उठा लेंगे, 5 एक्का में 5, 5 एक्का में 5। अब अगर कोई लसापा हमसे पूछे तो जवाब है सर अब हमारा जो लसापा है वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ से जितनी चीजें पाए हैं इन्हें पूरा उतार लें। इसका प्रयोग हम तब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में हमें टोटल 1 ना मिल जाए, है ना। तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंजे 7। तो ये भाग विधि हो गई। देखिए मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला, फैक्टर कर लीजिए, कॉमन लिखने के बाद जो शेष बचा है वो सब उतार ले। ठीक है, उसके बाद की कहानी ये रही कि सभी अंकों का मैक्सिमम घात उठा ले, ये भी चल जाएगा। और तीसरी जो है वो भाग विधि है जो कि आपके सामने रख दी गई है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम किसी भी दिए गए सवाल का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसी पर थोड़े थोड़े मैं सवालों को बढ़ाते हुए आपको कॉन्सेप्ट के जरिए चीजों को इंक्रीज करता चलूंगा। अब जैसे मुझे सबसे पहले ये उच्चतम घात वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, और इस पर एक बढ़िया सवाल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 के पावर
8, 15 के पावर 7, 18 के पावर 10 का लसापा। अगर कोई हमसे पूछ ले इस टाइप के सवाल का लसापा क्या होगा, तो जवाब होगा सर हल में आइए, 12 पर 8 है तो 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 पर 8। अब ये 8 यहाँ आएगा पावर में, तो 2 8 16 गुणे 3 के पावर 8 लग जाएगा। इसी तरीके से 15 पर 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 पचे 15 लगाएंगे के पावर में 7, 3 पर 5 आ जाएगा, सॉरी 3 पर 7 आ जाएगा, और 5 पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा अंक उठाएंगे 18, 18 पर 10 लिखा है, तो जवाब है 6 18 या 9 दूना 18, तो 3 का स्क्वायर गुणे 2 पर 10, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 दहा में 20, ठीक है, और इंटू 2 के पावर 10, ठीक है। अब चलिए जरा यहाँ पर लसापा अगर आपको निकालना है तो बस आप एक बार एक एक संख्या उठाइए, जैसे 2 उठाइए, 2 2 जगह देख रहे हैं, एक जगह 2 पर 10 है, एक जगह 2 पर 16 है, ठीक है। कौन वाली घात बड़ी है, तो जवाब है सर 16 वाली, तो यहाँ लिख लीजिए 2 पर 16। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 पर 20 और 3 पर 7 है, 3 पर 8 है, 3 जगह 3 आ रहा है, एक जगह पावर 7, एक जगह 8, एक जगह 20, बड़ा कौन है, जवाब है सर 3 पर 20। इसी तरीके से 5 की बात कर ले, सिंगल एक जगह आ रहा है और 7 है पावर में, तो बस जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। तो ये हो गया इस सवाल का लसापा। 12 के पावर 8, 15 के पावर 7, 18 के पावर 10 का अगर कोई लसापा पूछता है तो आंसर है 2 के पावर 16, 3 के पावर 20 और 5 के पावर 7। ये आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, कई बार लसापा निकालने की एक आसान विधि और भी है, जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये छोटे मोटे सवालों तक के लिए अच्छा है। जैसे पिछला सवाल ही मैंने बोला था 12 और 15 का लसापा कोई हमसे पूछे, तो आप इसमें से बड़ा वाला अंक उठाइए, इसका पहाड़ा पढ़ते चले जाइए और इस पहाड़े को तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि कोई ऐसा अंक ना मिल जाए जो दोनों संख्याओं से कट जाए। जैसे 15 है, 15 दूना 30, अब 15 या 30 12 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45 15 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं, 15 चौक का 60, अब ये 15 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो इसका लसापा क्या हो जाएगा 60। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक होती है, लेकिन ये केवल यूजफुल है हमारे लिए छोटे मोटे सवालों में, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना हो तो आप इस ट्रिक का उपयोग बहुत ही मजेदार ढंग से कर सकते हैं। जितने चाहे उतने सवाल, मैं और भी क्वेश्चन बोल सकता हूँ, जैसे किसी ने बोला 3 8 16 का लसापा, ठीक है, का लसापा, ठीक है, तो हम 16 पकड़ लेंगे और 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल 16 8 16 से कट जा रहा है लेकिन 3 से नहीं, तो इसलिए 16 में आगे बढ़ेंगे। 16 दूना 32, ये 8 से भी कटेगा 16 से लेकिन 3 से नहीं, और 16 तिया 48 जब लेंगे तब देखिए 3 से कटेगा कितनी बार में, 16 तिया 48 और 8 से कटेगा 8 छक 48 और 16 तिया 48 तो है ही है, तो इसका लसापा तुरंत कितना आ जाएगा 48। तो ये ट्रिक भी आप लसापा के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होती रहेंगी मित्रों, ठीक है। एक बड़ी बात और भी करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमसे बहुत सारे सवाल ऐसे बन जाते हैं जो थोड़े से क्लियर होने चाहिए। हमें अगर किसी भी संख्याओं का ए बी सी का लसापा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लसापा हमें डी मिल गया, तो डी के पहाड़े जब मैं बोलता हूं इसका मतलब डी का गुणक, ठीक है, डी का गुणक जितना भी होगा वो सब भी इन संख्याओं से कटेंगे। जैसे मैंने बोला 2 और 3 का लसापा 6, ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से मालूम है 3 तो कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 6 आते ही ये 2 से भी कटने लगेगा और 3 से भी, तो यानी कि इसका लसापा 6 हुआ। तो न सिर्फ 6 बल्कि 6 का पूरा जो पहाड़ा पढ़ सके, 6 का में 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 एंड सो ऑन, जहां तक, यानी कि हम कह सकते हैं 6 के, इसी को हम लोग क्या कहते हैं 6 के। 6 का में 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, मतलब 6 के बीच पड़ोस में कोई भी संख्या आप अगर लगा देंगे वो सभी संख्याएं इससे आराम से क्या होंगी, कट जाएंगी। तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प है, ठीक है।
अगर कोई भी संख्या है उसका लसप आपको पता है तो उस लसप के गुणक में आप कोई भी संख्या उठा सकते हैं और उस संख्या के गुणकों की सभी संख्याएं ये जो भी मिल रही हैं ये सब इन सभी संख्याओं से कटेंगी। यानी कि कभी कभी ऑप्शन में कुछ बढ़कर पूछेगा तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया उठाया है 12, कई क्वेश्चन इसमें मैं डालूंगा 15, 18 से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी अगर मैं ये पूछ लूं। ठीक है, तो नहीं तो रुकिए एक ही सवाल में मैं बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दूं, यही ऐसे ही क्वेश्चन से एक साथ इंक्लूड कर दूं। सवाल ले लीजिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का, 14, 21, 18, 14, 21, 18, 35। क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 18, 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष एक बचाए, सॉरी प्रत्येक बार शेष 11 बचाए, शेष 11 बचाए। तो देखिएगा सबसे पहली बात समझ लें, लसापा ऐसी संख्या होती है कि वह लसापा में अगर आप इन संख्याओं से भाग दें मतलब 14 से, 21 से, 18 से, 35 से, तो आपको शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे शेषफल क्या चाहिए, उससे कितना ज्यादा, 11, तो प्लस 11 यानी कि उससे 11 ज्यादा। मुझे 0 शेषफल नहीं चाहिए, 11 चाहिए। अब यही चीज हमारे बुकों में कॉन्सेप्ट के जरिए मिलती है, ए बी सी से कटने वाली, ठीक है, सॉरी ए बी सी से एबीसी से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या एबीसी से भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक बार के शेष बचे, के शेष बचे। तो बुकों में लिखा रहता है ए बी सी का लसापा और प्लस के। अब आपको समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट से, अगर हम 14, 21, 18, 35 से लसापा में भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। पर मुझे 0 नहीं चाहिए, शेषफल क्या चाहिए, 11, तो मैं बढ़कर उसमें 11 जोड़ दिया। अगर किसी ने हमसे पूछा होता कि हमें 5 चाहिए तो इसमें 5 जोड़ देते, कोई कहता 7 चाहिए शेषफल 7 जोड़ देते। इसी को हमारे बुकों में इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में दिया रहता है कि एबीसी का लसापा प्लस के। तो चलिए पहले एबीसी का या जो भी दिया सवाल उसका लसापा निकाल लिया जाए। तो हमारे पास अंक है 14, 21, 18, 35। अब इनका हमें निकालना है लसापा, तो चलिए लसापा निकाल लिया जाए। क्या हो जाएगा, 2 से काट लें इसको, 2 सते 14, 2 9 18, ये उतर आया। अब 3 से कटेगा सब मैक्सिमम चीजें, 3 7 21, 3 त्रिक का 9 और 35 ऐसे ही उतर आएगा। 3 से एक बार और काट लिया जाए, 7 से काट लिया जाए बढ़िया पड़ेगा, 7 पचे 35 है ना, और फिर 5 से काट लें टोटली कट जाएगा। तो लसापा किसका, 14, 21, 18, 35 का अगर कोई हमसे लसापा पूछता है तो जवाब हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 7 8 56, 7 एक्का में 7 5 12, 126। 5 से गुणा होगा, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 10 3 13, 5 एक्का में 5, 5 1 6, यानी कि 630, 630 ये आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 का 7 से गुणा, 7 8 56, 7 एक्का में 7 5 12, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 10 3 13 और 5 एक्का में 5 1 6, 630। ठीक है, जो भी आ गया हो, तो 630 प्राप्त हो गया हमें इसका लसापा। अब हमें क्या चाहिए कि 630 अगर लेंगे सर तो 630 में भाग देने पर इन संख्याओं से शून्य शेष बचेगा, पर मुझे एक्स्ट्रा बचाना है। कितना बचाना है, ध्यान दीजिएगा, 11। तो उत्तर हुआ कि सर लसापा से
कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, तो इसलिए 630 में 11 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 641। ठीक है, एक बार चेक भी कर ले, 2 सते 14, दोनों 18, फिर 3 से 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 35, 3 से फिर काटेंगे, ये केवल कटा, 7 से काटे सब कटा, 7 पचे 35, ठीक, 2 3 6 36 68, 18 पचे 90 और 9 सते 63। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये देखिए जुगाड़ बन गया हमारा। अब मैंने आपसे यहीं पर एक सवाल और पूछ लिया अगला, लेकिन उसको पहले समझने के लिए देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि ए बी सी से कटने वाली, क्वेश्चन क्या आएगा हमसे, ए बी सी से कटने वाली, ए बी सी से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अगर ये पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ खास नहीं करना है, केवल आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको बस इसको जो लसापा प्राप्त हो, जो लसापा प्राप्त हो उसे पूर्ण जोड़े का बना लें, पूर्ण जोड़े का बना लें। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूं, बना लें, ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊं तब आप समझ जाएंगे। जैसे 2 और 3 का इजी एग्जांपल देखिए, 2 और 3 का लसापा क्या आता है 6, क्या 6 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या बनने का मतलब होता है ऐसी संख्या है जिनका अंडर रूट पूरा कंप्लीटली निकल आए, जैसे 4 है, 4 का अंडर रूट 2, जैसे 36 है, 36 का अंडर रूट 6, 25 है, 25 का अंडर रूट 5, मतलब ऐसा कुछ 4 36 25 ऐसा आंसर आने लगे। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए आपका जो अंक है वो पेयर में होना चाहिए, पेयर यानी कि जोड़े में, जोड़े में होगा तभी उसका अंडर रूट निकाल पाना संभव होगा। जैसे 25 में आप देखते हैं 25 का अंडर रूट 5 क्यों आता है, क्योंकि हम इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 का अंडर रूट 6 क्यों आता है, क्योंकि इसे हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट हट जाता है। तो जोड़ा बनाना पड़ेगा, वहीं लिखा लसापा प्राप्त हो उसे पूर्ण, जो भी लसापा प्राप्त हो उसे पूर्ण जोड़े का बना ले। अब यहाँ देखिए 2 और 3 का लसापा कितना आया हमारे पास 6 आया, तो अब 6 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 6 का मतलब हुआ 2 गुणे 3, है ना। इसे जोड़ा बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा और इसे जोड़ा बनाने के लिए इसमें 3, अब ये 2 पेयर हो गए इसके, मतलब सॉरी 2 के एक पेयर 3 के एक पेयर, ये आ गए। तो यानी कि अगर इसमें इतना बढ़ा लें तो काम बन जाएगा। तो इसका अगर इस पर ये सवाल पूछा जाता कि 2 और 3 से कटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होंगी, तो ये देखिए 6 में फिर 6 का गुणा हुआ, आंसर कितना आ गया 36। जोड़ा देखिए कंप्लीट है, जिसका जोड़ा ना कंप्लीट कर लीजिए, इससे इजीली हमारा आंसर मिल जाता है। अब यही सवाल 14 21 18 35 लसापा निकालना सीख चुके हैं, इसका कितना आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, 630 आ रहा है। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, पूछ लिया से कटने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो जवाब बहुत इजी है, देखिएगा आपने अभी लसापा इसका निकालना सीख लिया है, 630 आ रहा था, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने पहले कहा सर जी इन सभी का लसापा, किसका 14 21 18 35 का लसापा, मैं जानबूझकर 630 नहीं लिख रहा हूं, ये मल्टीपल लिख रहा हूं, जो हमको मिला था गुणक जो मिला था वो उठाकर मैंने लिख लिया। और लिखने के बाद ये पूछा कि सर ये बताइए कि क्या जोड़ा किसका कंप्लीट नहीं है। देखिए इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका नहीं है इसलिए 1 2 बढ़ाना पड़ेगा, इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं इसलिए 7 बढ़ाना पड़ेगा, इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं इसलिए 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां तक तो तुम्हारा मल्टीप्लाई 630 आ ही रहा था, अभी 630 में और गुणा जो बढ़ा देना है वो है 5 गुना 10 गुणे 7, यानी कि 6 3 00 गुणे 7, यानी कि 0 0 7 त्रिक 21 7 छक 42 42 और 2 44 44,100 इसका आंसर आ जाएगा, 44,100 आंसर आ जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, कितने का ये है, तो जवाब है 210 का। इधर देख रहे हैं, इसे आप लिख सकते हैं 210 का होल स्क्वायर, चेक कर सकते हैं कि 210 का पूर्ण वर्ग है, यानी कि उसका अगर 210 का वर्ग कर दिया जाए तो 44,100
100 आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये काफी इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है एक एक स्टेप आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब कभी कभी हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला होगा। इस तरीके से रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से विभाजित होने पर प्राप्त शेषफल a b व c बचा है। जैसे देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x y z से भाग देने पर a b c शेष बचे। खासियत भी क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी बराबर है, और मान लेते हैं कितने के बराबर है, के बराबर है। तो इस स्थिति में वह संख्या हो जाएगी x y z का लसा प माइनस के, लसा प माइनस के। अब देखिए ये बड़ी से बड़ी भी पूछा जाता है, यहां अंडरलाइन करिएगा। तो जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो वहां पर हमारा मसप आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से अलर्ट रहिएगा कि यहाँ क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x y z से भाग देने पर a b c शेष बचे। x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी बराबर के, यानी कि इनका अंतर लेने पर ये अंतर भी जो आ रहा है वो बराबर आ रहा हो, तब उसका आंसर होता है x y z का लसा प माइनस के। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना हमारा, 24 कामा 20 कामा 30 से, सॉरी ऐसे लिख दें, बल्कि उसी टोन में लिख दें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेष 8, 13 तथा 18 बचे। 8, 13 तथा 18 बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। अब अगर आप गौर करिए, जरा ध्यान दीजिए, 20 और 8 का अंतर, 25 और 13 का अंतर, और अगर 30 और 18 का अंतर आप गौर करें तो ये अंतर हमारा कितने के बराबर आ रहा है, 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का अंतर क्या है, आपस में बराबर है। यही तो कंडीशन है कि अगर बराबर है तो आप अपनी इन संख्याओं के लसा में से इसी को घटा दें। ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, तो जवाब हुआ 12 किसका काम कर रहा है, के का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा कि सर उत्तर है, तो देखिएगा उत्तर है x यानी कि 20, 25 तथा 30 का लसा प में से क्या कर दें हम, k को सब्ट्रैक्ट कर दें। k को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो चलिए 20, 25, 30 का लसा प निकाल लिया जाए। बोलिए 30 का पहाड़ा पड़े, 30 दूना 60, 25 से नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा। ठीक है, 30 तिहाई 90, फिर देखिए 25 से नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, 120, 25 से 20 से नहीं 20 से कटेगा, 25 से नहीं, फिर आपका आ जाएगा 150। अब देखिए ये 20 से नहीं कटेगा, 25 से कटेगा, 180 आ गया। अब देखिए 20 से कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, 3 सते 21,
यहाँ भी देख लीजिए वही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कितना आने वाला देखिए, 3 7 21, 3 8 24, यहाँ भी देखिए नहीं कटेगा, दोनों से नहीं, 20 से कटेगा, 25 से नहीं, 3 9 27, दोनों से नहीं कटेगा। लेकिन जब आप 300 लिख देते हैं तो ये देखिए 30 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 20 से भी 15 बार में कट जाएगा। तो इन सभी का लसअ कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, के का मान 12, कितना आ जाएगा 300, और 300 में से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा 288। तो इस तरीके से देखिएगा कंडीशनल सवाल जो आते हैं यहाँ पर संख्याओं पर, वो बहुत जरूरी है, और ये रिजल्ट्स आपको याद रखने भी पड़ेंगे क्योंकि ये स्पेशली उसी केस में यूज किए जाते हैं। अब चलिए एक कॉमन सेंस का सवाल, लेकिन लगाने से पहले मैं फिर वही एग्जांपल लूंगा कि 2 और 3 का लसाअ 6 है, तो 6 के पहाड़े में यानी कि 6K में जो कुछ भी आता वो सब कुछ भी इसी से कटेगा। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग आगे हमारे पास सवाल में यूज किया जाएगा। उसके पहले एक छोटी सा टेबल पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत बार बच्चे जानते हुए भी गलतियां कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर पूछ लेना जरूरी है, ठीक है। वो क्या कि अगर मैं अंकों की संख्या ले लूं, जैसे 2 अंक 3 अंक, इधर कह दूं अंक है, इधर कह दूं सबसे बड़ा, और उधर लिख दूं सबसे छोटा, ठीक है। हर कोई जानता है, लेकिन बता देना अपना फर्ज है, क्योंकि कभी कभी बच्चे अचानक पूछ बैठते हैं बाद में कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उनको थोड़ा याद करवा देना जरूरी है, कोई दिक्कत है नहीं। 2 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, जवाब है 99, और सबसे छोटा कौन होता है 10। 3 अंक की अगर संख्या पूछूं तो जवाब हो जाएगा सर सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो जवाब हो जाएगा सर यहाँ पर होता है 999। सबसे छोटा कौन होता है, तो जवाब होगा सर 100, है ना। 4 अंक अगर पूछा जाए, ठीक है, तो 9999, और 4 अंक यहाँ सबसे छोटा पूछा जाए तो 1000। 5 अंक की बात कर लिया जाए, 5 अंक की संख्या में हमारे पास आ जाएगा 9 5 बार, ठीक है, और उधर कितना आ जाएगा 10,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चीजें बढ़ा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्यों मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसका जवाब मैं सवाल के जरिए दूंगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, 14 वही पुराना क्वेश्चन ले ले अगर, तो देखिए जरा, या चेंज कर लेते हैं आंकड़े, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। 12 15 18 24 से कटने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। क्या पूछ लिया मैंने, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और यहां भी ये भी पूछ लिया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 12 15 18 24 से कटने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हल में आ जाइए, कहिए सर पहले 12 15 18 24 का लसाअ निकालेंगे, तो चलिए निकाल लिया जाए। 2 छक्के 12, 15 उतर आया, 2 9 18, 2 से 12 12 में 24 कट जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से एक बार और, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा 1, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का में 3, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, और फिर लास्ट में 5 से कट जाएगा, पूरी संख्याएं 1 1 1 1 आ गई। तो जवाब हुआ सर लसाअ कितना आएगा, तो जवाब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 5, तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक्के 24, और 24 तिया 72, है ना, 24 तिया 72 में 5 का गुणा, 5 दूना 10, 5 सते 35, 35 35 में 5 दूना 10 का 0, 5 सते 35, 35 एक 36, कितना आ गया 360, 5 दूना 10, 5 सते 35, 35 एक 36, 360, लसाअ आ गया 360।
पर क्या 360 हमारी 4 अंक की संख्या है? जवाब है नहीं, क्योंकि सवाल हमसे पूछा गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब मैंने क्या आपसे बोला था कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, इसका पहाड़ा 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 पढ़ते चले जाइए और जब 4 अंक आ जाए बस वहीं रुक जाइए, वो सभी संख्याएं भी इन संख्याओं से कटेंगी। 360 का जो भी गुणक होगा वो भी इन संख्याओं से कटेगा। तो 360 तब तक आप वेट करिए जब तक कि आपको 4 अंक ना मिल जाए। गुणे 1, 360 गुणे 2 करिए, देखिए ये 3 अंक आ रहा है, ये कितना आ रहा है? तो जवाब हुआ सर 720। फिर अगर 360 में 3 का गुणा कर दे तो आ जाएगा 1080। सही है। और ये देखिए पहली 4 अंक की संख्या मिली हमको जो इन सभी से कट जाएगी। इससे तो कटेगी ही, 360 की पहाड़ा है ही है, पर चूंकि 360 के पहाड़े में आ रही है तो इन सभी संख्याओं से भी कटेगी। तो अगर कोई पूछे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा? 1080। लेकिन सबसे बड़ी संख्या तक जाने के लिए आप ये पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे मेरे भाई? क्योंकि ऐसे पता चला पढ़ते रहे तब कहीं जाकर 9 के आसपास पहुंचेंगे। तो इसलिए हमारे पास कोई लॉजिक होनी चाहिए जिससे हम आंसर निकाल सके खट से। तो आइए देखते हैं दोनों ही बातों की लॉजिक। एक तो मैंने समझा दिया डायरेक्टली, दूसरा दोनों की लॉजिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। इधर आइए, हमारे पास क्या लिखा है 1080 वाला ये जो सवाल आपने देखा, उससे पहले ये देख लीजिए कि लसापा हमारे पास कितना आया 360। हम पहला क्वेश्चन अपना लगा रहे हैं फर्स्ट वाला, क्या सोचेंगे? हम कहेंगे सर 360 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में सीधे सीधे हम भाग दे दें, देख लें कटता है कि नहीं। 9999, और नहीं कटता तो क्यों नहीं कटता, कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये देख तो सकते हैं। कटने के लिए अनिवार्य शर्त आप जानते हैं यहाँ क्या बचना चाहिए? 0। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले भाग देकर तो देखा जाए। तो 2 बार जाएगा 720, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, ठीक है 9 उतरा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ 9 हमने उतार लिया, ठीक है। अब 3 9 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाकर देखा जाए 0, 3 6 18, सॉरी 0, 8 6 48, 8 त्रिके 24, 24 4 28, ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार ले जाए 0, 7 6 42, 7 त्रिके 21, 21 और 4 25, तो 9 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 279। ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लें, क्योंकि वही मुझे चाहिए भी आंसर के लिए, कितनी बड़ी से बड़ी ले लें कि वो 360 से कट जाए। अब सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गया कि 12 15 18 24 से कट जाए, अब सवाल ये है कि इसी से कट जाए तो उससे भी कट जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर वो इससे कट रहा है तो उससे भी कट जाएगा, क्योंकि 360 इन सभी से कटता है, तो 360 से कटने वाली कोई भी संख्या इन संख्याओं से भी कटेगी। तो सवाल का ट्रैक चेंज हो गया। अब सवाल ये खोजिए कि 360 से बड़ी वह संख्या जो 4 अंक की ओर कट जाए वह क्या होगी। तो जवाब हुआ सर यहाँ तो शेष बच जा रहा है 279, आगे जाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो मैं इसके आगे जाऊंगा ये आ जाएगा जो कि कै अंक का हो जाएगा, बोलिए जरा 5 अंक का। तो इसलिए मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा, और कितना पीछे? तो जवाब है शेषफल 0 बनाने के लिए ये 279 कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 279। अगर ये ऊपर वाला कम होता तो शेषफल यहाँ पर क्या आ जाता? 0। फिर से समझ लीजिएगा, ऊपर वाले में संख्या में अगर 279 कम होता तो अपने आप यहाँ शेषफल क्या आता? 0। इसलिए यहाँ से उत्तर निकल कर आया कि सर 999 में से 279 घटा दीजिए, वो संख्या मिल जाएगी जो 360 से कट जाती है। सही है ना? रिमाइंडर अब 0 आने लगेगा। तो ये हो गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और ये 9। आंसर है 9720, 9720। अब इसी पैटर्न पर हम चलेंगे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के पास। ठीक, एक बार तो मैंने समझा ही दिया उस तरीके से, अब इस तरीके से भी समझ लीजिए जरा। 360 का भाग अब मुझे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में देना है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंक की? 1000। फिर आप आएंगे और भाग देंगे 3 बार, तो यहां पर हो जाएगा आपका, सॉरी 2 बार, 3 बार, 2 बार, तो 720 आ जाएगा। ठीक है, 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास? 280।
हमारे पास कितना रिमाइंडर बच गया? 280। अब मुद्दा ये है कि सर मेरे पास दो चॉइस है, पीछे जाना आगे जाना। पीछे जाना परहेज है, क्योंकि पीछे जाते ही 999 आ जाएगा जो कि 3 अंक है। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा कि हम आगे जाएं। आगे जाएं तो वहां पर 4 अंक है, वहां क्या है? 4 अंक। जैसे 1001 या 1002 या 1003, ये सब जो भी आएंगे वो 4 अंक के होंगे। मुझे 4 अंक में ही तलाशना है। पीछे जाने पर ये 3 अंक का बन जाएगा, फिर हमारी तलाश में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, है ना? तो बताइए जरा, अब मुझे 280 रिमाइंडर बच रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि सर इसे कितना बढ़ा लूं ये 360 से कट जाए। तो जवाब होगा सर यहाँ 360 आने लगे। अगर यहाँ पर कितना आने लगे? 360 आने लगे, ठीक है, तो अपने आप ये क्या होगा? कट जाएगा, पूरा का पूरा 360 से कट जाएगा। तो बताइए इसमें क्या जोड़ दें कि ये 360 बन जाए? तो मुजबानी दिख रहा होगा 360 से कितना कम है, तो जवाब होगा 360 से 280, 80 कम है सर। 80 जोड़ देंगे 360 आ जाएगा, फिर इसका एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 360 आएगा, भरने से क्या करेगा? कट जाएगा। तो यानी कि इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज नहीं। डिक्रीज करेंगे तो 3 अंक बन जाएंगे, इंक्रीज करेंगे 4 अंक में ही रहेंगे। तो मुझे तो 4 अंक में आंसर चाहिए, इसलिए इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? 80। इसलिए ताकि ये संख्या मिनिमेस्ट उतना बन जाए ताकि मैं एक बार कम से कम 360 का भाग देकर इसे काट सकूं। तो इसलिए 1000 में मुझे बढ़ाना पड़ेगा 80, आंसर आ जाएगा 1080। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें कोई सिखाने जैसी चीज नहीं है कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे के लिए कोई ट्रिक आपको बताई जाए। आप लसप लीजिए, उस लसप से बड़ी संख्या में भाग दीजिए और छोटी से छोटी। ये ख्याल करिए आगे बढ़ना है या पीछे, क्योंकि आगे हो सकता है जैसे इसमें आगे बढ़ने में 4 अंक था, पीछे जाने में 3। तो अगर मैं पीछे जाकर 280 घटाऊं तो 3 अंक में आंसर पा जाऊंगा, लेकिन आंसर मुझे चाहिए किसमें? 4 में, इसलिए मुझे आगे जाना। तो 280 में क्या ऐसा जोड़े कि ये 360 उसे काट सके? तो 360 ही पहुंचा दीजिए उसको, क्योंकि कम से कम एक ही बार छोटी से छोटी चाहिए, तो कम से कम बार भाग हमारा जाए, तो इसके लिए 360 पहुंचाना होगा। 80 हमें जोड़ दिया, आंसर आ गया 1080। 360 दिया 1080। जो चीजें 360 से कटेंगी वो 12, 15, 18, 24 से भी कटेंगी। अब चलिए जरा अगला एक सवाल है और भी जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। उस क्वेश्चन को पहले सुनिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ नारियल है, वो यदि बारी बारी से 3, 5, 6, 8, 10, 12 के ढेर लगाए तो हर बार 2 नारियल बच जाता है। ध्यान से सुनिएगा। 3, 5, 8, 6, 8, 10 और 12 के ढेर लगाए, 12 के ढेर लगाए तो प्रत्येक बार 2 नारियल बच जाता है। ठीक है, इसका सेंस समझिए। जैसे 3, 3 का मैं ऐसे लाइन लगा रहा हूं, तो लगाते लगाते अंतिम लाइन 3 लगा, तो फिर यहाँ पर 1 नारियल मेरा, सॉरी 2 नारियल मेरा बच गया। ये अगर मैं 5, 5 का भी ढेर लगाता, इस तरीके से 5, 5 का ढेर लगाता नारियलों का, है ना, इस तरीके से लगाता जाता, तो अंतिम लाइन 5 होती और 5 के बाद अंतिम में ये देखिए 2 हमारा नारियल बच जाता। ऐसे ही 6 के साथ, ऐसे ही 8 के साथ, 10 के साथ, 12 के साथ, आप कोई भी खेल करेंगे तो यही हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी बात को समझना, हमको आगे चलना है। इससे क्या मतलब निकला? अभी आगे इसमें सवाल जुड़ा कि अगर 13 का ढेर लगाते, 13 का ढेर लगाते तो एक भी नारियल नहीं बचता, तो एक भी नारियल नहीं बचता। ठीक है, नारियलों की न्यूनतम संख्या, नारियलों की न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक है, क्या होगा? तो पहले इस लाइन को पढ़िए जरा। इन सभी के ढेर लगाए तो प्रत्येक बार 2 नारियल बच जाता। इनका ढेर लगाने पर अगर नारियल ना बचता तो इन सभी के लसप के गुणक के बराबर नारियल होता। देखिए मैंने लसप का गुणक इसलिए बोला
क्योंकि वो न्यूनतम या अधिकतम ऊपर नहीं लिखा है ना। वहां ढेर बोल रहा है, यानी कि ये ढेर अगर कट जाए, यानी कि टोटल लाइन सीधे सीधे लग जाए तो लसापा के बराबर। पर अगर वहां 2 बच रहा तो लसापा के गुणक से 2 ज्यादा, क्योंकि लसापा से इन सभी संख्याओं से लसापा में भाग देने पर शेष क्या बचता है, 0, और मुझे 0 से 2 ज्यादा चाहिए, तो इसलिए लसापा से के गुणक से 2 अधिक। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 के लसापा के गुणक से +2, 2 ज्यादा नारियल रहा होगा तब काम बनेगा। ठीक है, तो 3, 5, 6, 8, 10, 12 के लसापा के गुणक से 2 अधिक। अब इन सवालों में देखिए ऑप्शन थोड़ा मैं जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। इन्हें ऑप्शन से ज्यादा तेजी से लगाया जा सकता है। 6, 8, 9, 8, 4, 2। फिर हमारे पास ऑप्शन है 9, 6, 2 और 362 और 362। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्यों दिया अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप इस समस्या का समाधान करिए, पहले वाली लाइन का। तो 3, 5, 6, 8, 10, 12 का पहले लसापा निकाल लिया जाए। तो 2 से काटने पर 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। 2 से काटने पर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटने पर फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, अब हो गया फाइनल, है ना। कितना आ रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 पंजे 120। सही है, 24 पंजे 120 के +2, मतलब 120 के पहाड़ी में कोई भी अंक आप लेंगे इन सबसे कटेगा ही, और बाद में क्या आ जाएगा 2, मतलब 122 नारियल भी हो सकता है। बात समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ जरा इसको समझिएगा। 100 अगर एक लेते हैं तो 120 लेने पर सभी से कट जाएगा और 2 नारियल शेष, तो 122 नारियल भी लिया जा सकता है। 2 अगर यहाँ रख लेते हैं तो 240 आएगा, 240 3, 5, 6, 8, 10, 12 से कट जाएगा, पर +2 लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 एक्स्ट्रा नारियल मिल जाएंगे, जो हमारे पास हमेशा लाइन में बचे रहेंगे। तो इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है, k की कोई वैल्यू ली जा सकती है, क्योंकि ये सभी अंक इन सभी से क्या करेंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे हमें एक खतरनाक बात बोला कि यहां से प्राप्त होने वाली संख्या 13 का ढेर लगाए तो एक भी नारियल नहीं बचेगा। यानी कि हमें इस k की ऐसी वैल्यू रखनी है, फिर से सुन लीजिएगा, k की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिसके रखने पर वह 13 से कट जाए। सवाल उठता है कि सर 120 के +2 में हम k की वैल्यू बदलते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि क्या वो हमारा 13 से कट रहा है या नहीं। जहां पर 13 से कट जाएगा वही हमारा आंसर, क्योंकि 13 का ढेर लेते ही हमारी संख्या पूर्ण रूप से, यानी कि हमारा नारियल की जो लाइन है वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जा रही है, कहीं कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो बैठकर आपको इस तरीके से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। आप बार बार क्या करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, 120 और 2 122, फिर 13 से भाग देकर देखेंगे। आप जानते हैं ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, है ना। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, कटना जरूरी है, जहां कटेगा वहीं रुक जाएंगे। तो 120 का दुगना हो गया 240, 240 और 2 242। 13 से काटकर आप देख सकते हैं, 13 एक्का में 13, फिर 7 4 11 112। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक करते चले तो आपको पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं। यहाँ पर हम जैसे ट्राई कर सकते हैं, 13 एक्का में 13, यहाँ पर आ गया हमारे पास रिमाइंडर के रूप में 7 4 11 112 आ गया। अब इसको अगर हम काटने जाए तो नहीं कटेगा, मुझे बानी दिख रहा है, क्योंकि हम इसको 13 7 91 13 अट्ठे ले जा सकते हैं 104, है ना। तो रिमाइंडर फिर यहाँ बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 6 2 8। तो ऐसे आपको दिन भर चेक करना पड़ेगा बैठकर कि कौन सा ऐसा लें कि हमारा 13 से कटे। उसके बजाय आप ऑप्शन से पूछ लें कि भैया इसमें से कौन कौन ऑप्शन इससे क्रिएट हो सकता है, इस 120 के से कौन कौन ऑप्शन क्रिएट हो सकता है, बशर्ते उसे छोटा होना चाहिए। तो देखिएगा 689 अगर उससे क्रिएट हुआ होता तो कै बार कम से कम पहाड़ा पढ़ना पड़ता, जवाब होगा सर कुछ 6 बार।
तो 12 छक 72, 744, 700 नहीं 5 बार जाता है ये, 12 पंजे 60, 602 आता है, यानी कि ये इससे क्रिएट तो नहीं होगा, इस वाले से ये क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्या सर जी 842 है तो कितनी बार ले जाएं? जवाब होगा सर 8 बार में तो ज्यादा मेरे जान हो जाएगा, इसलिए 7 बार ले जाए, है ना, और +2 7 रखे, 120 के आगे के की जगह 7 रख दे, तो 0, 7 दूना 14, 7 एक्का में 7 एक 8, ये आ रहा है आपका 842, यानी कि इसकी गुंजाइश बन रही है। ये वाला देख ले 962 क्या आएगा, तो जवाब होगा सर यहाँ 962 के लिए मुझे पहाड़ा कै बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार, तो 12 8 96, 960 में 2 जोड़ दिया 962, पर ध्यान दीजिएगा मुझे लिस्ट लेना है, और तीसरा वाला लिया तो ये 120 का तिगुना कर धन 2 जोड़ दीजिए, तो 12 3 36, 2 362, ये भी आंसर आ रहा है। तो देखिए तीनों संतुष्ट हो रहे हैं कंडीशन, ये भी, ये भी, ये भी। अब आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ये तीनों ऑप्शन मेरे करेक्ट आ रहे हैं, कौन सा मेरा आंसर होगा? तो इसका जवाब ये है कि सवाल में पूछा गया ढेर लगाए तो एक भी नारियल ना बचे, उनकी न्यूनतम संख्या चाहिए। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन गलत कोई नहीं है, पर चूंकि न्यूनतम चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा 362। लेकिन अगर अच्छा मतलब ऑप्शनल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया होता तो यहाँ पर जो अंक आपको इस तरीके के मिल रहे हैं उसमें ऐसे कुछ अंक दे देता जो इनसे क्रिएट ही नहीं हो पाता, जैसे ये, ठीक है, इस तरीके के आपको अंक दे देता जो इनसे क्रिएट ही नहीं हो पाता, और जब क्रिएट नहीं हो पाता तो इकलौता ऑप्शन खट से आपको मिल जाता। अगर एक से ज्यादा भी ऑप्शन मिलते हैं तो मैंने बोला कि आप यहाँ पर गौर करिए, आपसे क्या पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए आंसर क्या हो गया हमारा 362। तो यहाँ यानी कि लॉजिक ये कि पहले वाले से आप जुगाड़ पता करिए, इस जुगाड़ में के की ऐसी वैल्यू रखिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि 13 का ऐसा गुणक मिल जाए जो इससे प्राप्त होने वाली संख्या को पूर्ण रूप से क्या करे, काट दे, और साथ ही साथ वह छोटा से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है मित्रों, एक बार दो बार इसे जरूर देखिएगा तब ये अच्छे से खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये समझने की चीजें हैं, इसमें कुछ रटने की चीज नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 4 घंटियां 2, 3, 6, 12 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं। वे यदि पहली बार 12 बजे बजाई गई हूं तो पुनः दोबारा कब एक साथ बजेंगी? ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, 12:30 तक वे कितनी बार बजेंगी, वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? ठीक है, 4 घंटियां हैं, 2, 3, 6, 12 सेकंड के अंतर पर बजाई जाती हैं। वे पहली बार 12 बजे बजाई गई, वे पुनः दोबारा कब एक साथ बजेंगी? देखिए कब दोबारा पुनः एक साथ बजेंगी, मतलब हमें कम से कम समय पता करना है, यानी कि यहाँ पर इशारा हो गया कि लसप पहली बार जब बजी वही टाइम हमको पता भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि अगर वो 12:30 तक बजने दिया जाए घंटियों को ऐसे क्रमागत, तो फिर वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। पहले तो ये पता करें कि 12 बजे के बाद, 12 बजे एक साथ बजी, 12 बजे पहली बार वो बज गई, और दोबारा कब बजेंगी? तो जवाब है सर जब उनका सिस्टम जो होगा कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने का मतलब होता है लसप से, तो 2, 3, 6, 12 का लसप, ठीक है, का लसप निकाल लीजिए। बोले इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 का पहाड़ा पढ़ लें तो जवाब 12 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, मैं समझ रहा हूं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर 20, 30, 60, 120 कर देता हूँ। चलिए तो 120 ही सीधे लिख लीजिए, 20 से 6 बार में 30
से 4 बार में, 60 से 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि लसापा ही हमको कितना मिल गया 120। ठीक है, सीधे सीधे हमारा लसा भी 120। ठीक है, क्लियर। अच्छा रुकिए, आंकड़े में थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि आपको मजा आए। 40 कर दिया। अब बताइए जरा, 40 अगर मैं यहाँ कर दूं तो आप क्या करेंगे? तो कहेंगे सर ये 40 है, 40 का पहाड़ा कर लें, 40 दुना 40 तो इन दोनों से कटेगा नहीं, केवल 20 से कटेगा, 30 से नहीं, तो 40 दुना 80। क्या सर 20 से कटेगा, 30 से नहीं, फिर 40 तिया 120, 40 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, तो इनका लसापा 120 सेकंड। यानी कि ये हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे। 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाता है मेरे दोस्तों? तो जवाब है सर, अगर 60 से भाग दे दें तो ये बात मिनट में पता चल जाएगी, यानी कि हर 2 मिनट बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। यानी कि पहली बार 12 बजे बजी तो ठीक 2 मिनट बाद, यानी कि 12:02 पर, फिर अगली बार 12:04 पर, फिर अगली बार 2 मिनट बाद यानी कि 12:06 पर, इसी तरीके से 12:08 पर, इसी तरीके से 12:10 पर। ठीक है, फिर 12:12 पर, फिर 12:14 पर, फिर कब बजेंगी? फिर 2 मिनट बाद 12:16 पर, फिर 12:18 पर, 12:20, 12:22, फिर 12:24, फिर 12:26, फिर 12:28 पर बजेंगी एक साथ, और लास्ट में 12:30 पर बज जाएंगी। तो एक बार पहली बार 12 बजे बजी है, वो भी सही है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कुल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल कितनी बार हो गया? 16 बार। अब इसमें मिस्टेक कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट कोई निकालता तो कहता सर 2-2 मिनट पर बज रही है, तो 30 मिनट हमारे पास है, कै बजे तक है हमारा? देखिए 12:30 दिया हुआ है, हमारे पास 30 मिनट है, तो हर 2 मिनट पर बज रही है, तो 15 दूना 30, वो 15 बार बोलेगा। वो क्या मिस कर जाता है? 12 वाला, क्योंकि आपको 12 बजे एक बार मैंने बजा कर दिया है, तो उसे भी तो गिनना पड़ेगा। यहां से यहां तक आपका क्या बार बनेगा? 15 बार। कितनी बार बनेगा? 15 बार। और 16वां कौन सा है? 12 वाला। तो 16 बार देखिए निकल कर आ रहा आपका। कभी कभी सवाल में बदमाशी कर देता है, कहता है कि 12 से 12:30 के बीच, इसका मतलब 12 और 12:30 के बीच, मतलब ना तो मैं 12 वाला लूंगा, अगर मैं बीच पूछा, देखिएगा अभी तो 16 आ रहा है, 12 से, ये जवाब है 12 से 12:30 तक। ठीक है, अगर मैंने पूछा 12 से 12:30 के बीच, 12 से 12:30 के बीच, तब देखिए इसका मतलब क्या होता है? बीच का मतलब होता है ना 12 लेंगे ना 12:30 लेंगे। तो बताइए अब कितनी बार हो गया? तो क्या है सर, 16 में से 2 कम कर लीजिए, एक 12 वाला और एक 12:30 वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा? 14 बार। तो सवाल में ये भी ध्यान देना आपको कि 12 से 12:30 तक पूछा है या 12 से 12:30 के बीच पूछा है। जैसा होगा उस हिसाब से आप अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लसापा से संबंधित। अब हम इसमें मसापा की कड़ी पर आते हैं, जहां ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, बहुत सारा। ठीक है, मसापा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को काट दे। कहानी थोड़ी उल्टी है, इस बार हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो दी संख्याओं को काट दे। जैसे मैंने पूछा 6, 8, 12, 16 का मसापा। देखिएगा 8, 12, 16 इन लोगों से कट जाते हैं। जवाब होगा सर 1 से सभी कट जाएंगे, 2 से भी सभी कट जाएंगे, 4 से भी सभी कट जाएंगे, बस 8 लेंगे तो 8 तो कटेगा 16, लेकिन 12 नहीं। तो बस 3 ऑप्शन है आपके पास, 1 है, 2 है, 4 है। अब इसमें पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो जवाब हुआ 4। ये हमारा मसापा हो गया। ठीक है, नॉर्मली मसापा का मतलब होता है इनका कॉमन लेने से। अगर इनका हम फैक्टर कर दे तो फैक्टर्स में कॉमन ही हमारा मसापा होता है। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, इसको 2 दूना 4 तिया 12, और 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, है ना। तो अब अगर हमको मसापा निकालना है
हम इनका कॉमन निकालना शुरू करेंगे। एक बार कॉमन, दो बार कॉमन, बस। और कुछ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। आंसर कितना आ गया? 4। तो कॉमन लॉजिक से भी आप तर्क देकर निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या कहता है कि अपना जो संख्या है, कोई भी दो संख्याएं पकड़ लीजिए और उनको आपस में डिवाइड कर लीजिए। जैसे जनरली हम मिडिवल वाला अंक पकड़ लेते हैं, ठीक है, और छोटा अंक पकड़ लेते हैं, उस छोटे से इस मिडिवल वाले में ही भाग दे देते हैं। तो 8 एक्का में 8 आ जाएगा, शेषफल क्या बचा? 4। फिर इसको आगे उतारते हैं। प्रक्रिया तब तक जब तक कि हमारे पूर्ण रूप से कट ना जाए। तो 4 दूना 8। अब तो ये कट गया, यानी कि 12 और 8 का कोई पूछे मसप, देखिएगा ऐसे ही निकाला जाता है। दो संख्याएं दी हो तो उनके लिए इजी तरीका है। तो उनका मसप कितना आ गया? यही लास्ट वाला जिसने सबको काट दिया, ठीक है, 4 हो गया। अब कहे सर जी 3 संख्या थी, यहाँ तो 16 भी था, तो फिर ये 4 उस 16 पर भी ट्राई करिए। अगर कट जाता है तो बढ़िया है, जैसे 4 तिया 4 चौका 16 कट जा रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि अब एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 12 8 16 का मसप कितना हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा सर 4, ठीक है। अब यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने संख्या बदल दी होती, 8 12 10 कर दिया होता। आपने 8 12 से 4 पाया, तो अब यहाँ पर 10 उठा लिया, ठीक है। अब 10 लेकर आप कह रहे हैं सर 4 दूना 8, अभी तो नहीं कट रहा सर। अब रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा? 2। फिर 4 को यहाँ उठा दीजिए, तो ये 2 दूना 4, ठीक है। ये पूरा क्या हुआ? कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा 12 और 8 का मसाफा तो 4 था, लेकिन 12 8 के साथ अगर 10 बढ़ा लिया तो अब आपका मसाफा कितना हो जाएगा? जवाब हो जाएगा अब मसाफा आपका कितना आने लगेगा? लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारे पास? 2। तो हमारा मसाफा कितने के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, किसी भी दिए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बड़ी से बड़ी जो है वो सबसे बड़ा इशारा होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ ही गया होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 व 2764 को, नहीं अभी नहीं, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, फिर हाँ ठीक है। 3 ड्रमों को क्रमशः 3 ड्रमों को क्रमशः 25-27 लीटर, कामा 1653 लीटर, कामा 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़ा माप का डिब्बा कितने माप का होगा जो इन्हें न्यूनतम बार में नाप सके। जैसे इसको बहुत नॉर्मली समझिए, कोई दूध वाला है, वो 3 जगह दूध मापता है। एक जगह उसे नापना है 2527 लीटर, एक जगह 1653 लीटर, एक जगह 2261 लीटर, ठीक है। अब वो अगर 1 लीटर का डब्बा ले ले, पौना ले ले और नापने यहाँ पहुंच जाए, तो पता है वो कितनी बार ऐसे नापेगा उठा उठा कर? तो जो वो 2527 बार, यहाँ 1653 बार, यहाँ 2261 बार। और अगर अलग अलग माप का पौना लेकर जाए तो उसके लिए फजीहत भी है। उसने पूछा कि वह बड़े से बड़ा माप बताओ, बड़े से बड़ा ने इशारा कर दिया कि आपको जरूरत मासापा की, ताकि नापना कम से कम पड़े। समझ में आ गया? ताकि नापना कम से कम पड़े, इतना बड़ा डब्बा लेकर आओ कि नापना कम से कम पड़े। तो हम क्या निकालेंगे हल में? जवाब होगा सर 25 27 1653 और 2261 का मासापा। अब देखिए हम मासापा निकालने में कॉमन सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप ऐसी संख्याओं को पकड़ कर डिवाइड करिए जो आपके लिए
सुविधाजनक रहे, आसपास के अंक हो। जैसे यहाँ पर देखिए मुझे अच्छा लग रहा है कि इन दोनों के अंक बहुत आसपास हैं, तो इन्हीं दोनों को पकड़ लिया। 2261 में से 2527 में भाग दे दिया, एक बार जाएगा 2261। अब बोलिए जरा, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 266। फिर इसको उठा लाए यहाँ, 2 2 6 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये 22 6 6 1, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो कितनी बार जा सकता है मेरे हिसाब से? 9 बार। 22 66, 10 बार अगर ले जाएं तो ये 2 6 6 0 हो जाएगा। 4 तो कम है, तो 8 बार लेकर जाए। 8 छक 48, 8 से 8 छक 48, 48 और 4 52, फिर 8 दूना 16, और 16 और 5 21, है ना। 11 में से 8 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 133, और इसके आगे 266 है, ये 2 बार में इसकी छुट्टी कर देगा, है ना। तो अब यहाँ आ गया सर 22 61 और 25 27 का मासप अगर आप पूछते, यानी कि डब्बा पूछते नापने वाला कॉमन, तो 133 लीटर का ले लेते। पर अब हम क्या करेंगे, अभी एक और फजीहत हमारी बची है, उसको भी चेक कर ले। कौन सा? 1653। तो 1653 में भी भाग देकर देख ले। एक बार जाएगा 133, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, फिर यहाँ 3 उतार लिया, ठीक है। अब इसको 3 बार अगर ले जाएं तो बड़ा हो जाएगा, 2 बार ले जाएं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक्का में 2, 13 में से 6 गया 7, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। फिर उसके बाद 133 इसके आगे उतार ले, 133 इसके बाद उतार ले तो ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 11, 114। अब यहाँ कितना उतर आएगा? तो जवाब है सर 17 उतर आएगा मेरे हिसाब से, सही है? नहीं सॉरी, 19 उतर आएगा, और 19 से 57 में भाग देंगे तो 19 की यहाँ 57 कट जाएगा। तो इट इंप्लाइज कि तीनों का मसप, किसका किसका? 25 27, 1653 और 22 61 का मसप कितने के बराबर आ गया? 19। यानी कि पात्र हमें 19 लीटर का लेना पड़ेगा। 19 लीटर का पात्र ले लेंगे तो ये सभी जो है आंकड़े, वो सभी मापे जा सकेंगे और बड़े ही सरलता से मापे जा सकेंगे, ठीक है। चलिए अब कभी कभी मैं अपॉन फॉर्म में a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ लिखकर का लसापा दे देता है, और कभी कभी का मसापा दे देता है। अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया, जैसे मैंने पूछा 2 और 3 का मसापा, तो बोलिए 2 और 3 को काटने वाला कौन है? तो जवाब हुआ सर 2 और 3 को कॉमनली काटने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? 1। तो अगर किसी का कोई भी मासापा नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट 1 तो है ही, यानी कि अगर किसी भी संख्या का कोई मासापा ना मिले, ठीक है, ये 2 और 3 से मैंने लेकर समझाया, उनका कोई कॉमन भाजक नहीं है 1 के अलावा, तो वहां पर 1 तो है। तो अगर कुछ भी नहीं मासापा पा रहे हैं तो 1 तो जरूर होगा, इसको गांठ बांध ले, ठीक है। जिनका कोई मासापा नहीं होता, जिनका कोई मासापा नहीं होता, उनका मासापा एक होता है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगले सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। इसमें अपॉन फॉर्म में हमसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और अपॉन पूछकर ये पूछता है कि इस अपॉन वाला या बटे वाले फॉर्म का लसापा या मासापा क्या होगा। तो ये थोड़ा फजीहत लगती है बच्चों को, फॉर्मूला मालूम हो तो नहीं लगेगा। ACE का अगर आपसे लसापा पूछा गया है तो अंश का लसापा और हर का मासापा, मतलब नीचे उल्टा सिस्टम लगाएंगे। इसी तरीके से अगर इसका मासापा पूछ लिया गया तो ACE का आप पहले मासापा निकालेंगे अंश का, और हर के लिए इसी का उल्टा कर लेंगे, यानी कि BDF का लसापा, ठीक है। अब कोई भी सवाल यहां पूछा इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। आइए
एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन है 7/9, 7/9, 14/15 और 7/10 का हम जानना चाहते हैं मसप का। मसप आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारा, इसका मसप क्या होगा? 7/9, 14/15, 7/10 का मसप। तो ऊपर देखिए 7, 14, 7 का मसप, ठीक है। तो नीचे 9, 15, 10 का लसप, ठीक है। अब ये बताइए इन तीनों को काटने वाली संख्याएं कौन कौन है? केवल दो, 1 और 7। उसमें सबसे बड़ी कौन है? तो जवाब है 7, तो ऊपर 7 आ गया। अब 9, 15, 10 हमारे पास बचा, इसका क्या निकालना पड़ेगा? लसप। तो निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से एक बार कट जाएगा, फिर अब ये 5 से कटेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ 3 पचे 15 है ना, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा तो टोटली का टोटली कट जाएगा, है ना। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, आंसर हुआ 7/90। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का लसप। ठीक है, तो जवाब हुआ सर 11, 55, 35, 44 का लसपा निकाल लीजिए, और बटे में 14, 42, 35, 63 का मसप निकाल लीजिए। बताइए कितना आ जाएगा? तो जवाब हो जाएगा सर, ऊपर वाले का पहले निकाल लें, 11 वाले का। 11, 55, 44, 35। आसान है 11 से काटना, पहले 11 से काट दें ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। 5 से कट जाएगा एक अंक, अगला अंक हमारा 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, सब फिनिश। तो 11 पचे 55, ठीक है, फिर 55 का 4 से गुणा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, फिर 3 से गुणा, कितना आ जाएगा? 660। फिर नीचे हमारे पास है 14, 42, 35 और 63, है ना। इन सभी को काटने वाला अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 सत्ते 14, 42, 6 सत्ते 42, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 35, 5 सत्ते 35 और फिर लास्ट में 63, तो 9 सत्ते 63, 3 त्रिक का 9, 9 सत्ते 63। तो मसप क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे केवल 7 नजर आ रहा है, तो नीचे क्या लगा दिया? 7। तो इस तरीके से अपॉन वाले सवाल भी आराम से लगाए जा सकते हैं लसप और मसप पर आधारित, ठीक है। तो अब हम लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, अंतिम फॉर्मूले की तरफ चले आए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या हमसे सवाल पूछता है। ये लसप और मसप में थोड़ा कॉमन हो जाता है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z में भाग देने पर शेषफल समान हो, तो वह संख्या होगी, क्या होगी? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का मसप। यहां मॉड लगा देते हैं, थोड़ा क्रम ध्यान दीजिएगा, छोटा माइनस में हम नहीं लेते संख्या, इसलिए मॉड लगा दिया गया है। क्या लिखा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल समान हो। कितना हो ये नहीं दिया हो, केवल क्या कह रहा है? शेषफल क्या हो? समान हो। तो वह संख्या क्या होगी? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का मसप।
ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिससे 35, 40, 45 में भाग देने पर 35, एक मिनट, 23, 35, 49 में भाग देने पर शेष समान आए, शेष समान आए, ये पूछा मैंने। तो आपने जो ये पढ़ा ऊपर वाले से मैच कराइए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पर, एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल समान आए। ठीक है, तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, समान आए। इसका उत्तर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस और इनके डिफरेंस का मसफा। तो उत्तर होगा 35 माइनस 23, बड़े में से छोटा घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। 49 माइनस 35 यानी कि 14 और 23, फिर लास्ट में 49 माइनस पहला और तीसरा। 49 में से 23 घटा दिया, 9 में से 3 गया, हो गया 6, और 4 में से 2 गया 2, 26 का मासापा। अब ये मासापा वगैरह निकालना आप सीख चुके हैं, अपना निकाल दीजिएगा। सेंस समझ में आ गया? ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसी में ऐसे बन जाता है। तब देखिए क्या कहेगा, अब यहां पर एकदम फिक्स कर देगा, एक्स वाई जेड पर से भाग देने पर शेषफल समान के बजाय यहां पर एक शब्द लगा देगा, शेषफल के प्राप्त होता है। क्या लिख देगा, के प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी? अगर ये पूछ दे तब यहां पर मामला कुछ गड़बड़ है, वहां हो जाएगा x माइनस के, y माइनस के और z माइनस के का मासापा। अब आप ये कर देंगे, ये फर्क है। अगर आपको संख्या दे दिया, केवल बोला शेषफल समान है, तब इन संख्याओं को आप परस्पर घटाकर जो संख्या मिलती है उसका मासापा लिखेंगे। लेकिन अगर उसी ने लिख दिया शेषफल के प्राप्त होता है, तो संख्या क्या हो जाएगी? जवाब है इन तीनों संख्याओं में से पहले उस के को घटा ले, फिर उसका मासापा। जैसे इसी सवाल में ये लाइन काट दिया जाए और यहां पर लिख दिया जाए शेष 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त हो, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी, जवाब हो जाएगा सर 23 में से 5 निकालिए यानी कि 18, 35 में से 5 निकालिए यानी कि 30, और 49 में से 5 निकालिए यानी कि 44 का मासापा। अब ये मासापा का खेल नहीं खिलाना आपको, आप मासापा निकालना अच्छे से सीख चुके हैं, लसापा निकालने से काफी अच्छे से सीख चुके हैं, और काफी सवाल इस पर इस तरीके के हो चुके हैं कि इसको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा सेक्शन आपके समझ में आ गया हो। चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस पर मैं चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन ये इस टाइप के सवाल का वहां मुद्दा नहीं था, इसलिए वहां पर बात नहीं किया गया। जैसे ए बी का अगर मान लिया जाए लसापा एल है और मासापा एम है, क्या है, मासापा एच है। ठीक है, तो इनमें संबंध होता है कि ए गुणे बी बराबर एल इंटू एच। इस पर सवाल आपने पिछले वीडियो में काफी लगाया है, यहां पर कई बार ऐसे सवाल दे देता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आ जाता है हमारा अनुपातिक फॉर्म में, क्वेश्चन दे देगा आपको इस तरीके से कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है यदि उनका, अब आगे लसापा या मसापा कुछ जरूर देगा, यदि उनका लसापा 84 हो, ठीक है, लसापा 84 हो, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो अब देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4, तो संख्या नंबर ए, संख्या नंबर बी, अनुपात दिया है, अनुपात कभी भी हटाते हैं तो के लगाते हैं, इसलिए पहली संख्या हो जाएगी 3 के, दूसरी होगी 4 के। अब इसको लिखना चाहें तो 3 गुणे के
इसे लिख सकते हैं 4 गुणे के। अब कोई हमसे पूछ ले कि सर इसका लसा प बताइए, तो सॉरी मसा प बताइए, तो जवाब हो जाएगा सर मसा प इसका हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या निकल कर आएगा के, ठीक है। और एक संबंध ए बी बराबर क्या होता है, तो जवाब होगा सर मासा प को हम एस से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होता है हमारा एल इंटू क्या होता है एच, है ना। तो ए बी का मतलब हुआ 3k और बी का मतलब हुआ क्या 4k। एल की वैल्यू हमारे सवाल में दिया हुआ है कितना है 84, तो यहाँ 84 लग गया। और अभी अभी एच की वैल्यू निकल कर आई है के, तो एक के से एक के हमारा क्या हुआ कट गया। 4 से इसको काट दिए, 4 दूना 8, 4 एक्का में 4, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21। यहाँ से हमको देखिएगा के की वैल्यू मिल गई आराम से, के बराबर क्या 7। अब आपको संख्या चाहिए, तो जवाब है सर ए और बी के पास चलें, 3k और 4k है हमारे पास, तो यहाँ k की वैल्यू रख दें सर 3 गुणे 7, 4 गुणे 7, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो इसमें पूछा था बड़ी संख्या कौन है, तो जवाब हो गया सर बड़ी कौन है 28। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है 28 है, यानी कि 28 है, ये हमारे काम में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको काफी पसंद आए। थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन लसापा और मासापा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें संख्या पद्धति, संख्या पर आधारित सवाल एक अलग खंड बनाते हैं, बीज गणित से पर आधारित सवाल एक अलग खंड बनाते हैं। तो जब तक हम दोनों खंडों को अच्छे से ना पढ़ ले मित्र, उस पर कमांड कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी गई है, लेकिन उसके लिए मैं एक्सक्यूज नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं इसको काटता तो इसकी क्वालिटी खराब होती। बस इसे देखिए और आप वीडियो को 2 बार में देखिए, कौन सा दिक्कत है, आधे आधे घंटे लगाकर देखिए, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट और शेयर मिले, मैं आनंद सर लेता हूं आपसे इजाजत। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।